देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय कहलाता है। उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वह न्याय जिसको मिलने वाला होता है वह उसके किसी ज़रूरत का नहीं होता। इसी तरीके से अगर सरकार, सरकारी तंत्र, समाज और सिस्टम के बीच बात करें, यदि समय से कोई भी योजना सरकार के मंशा के अनुरूप ज़मीनी तौर पर क्रियान्वित कर लिया जाए तो उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलता है, और ऐसे में सरकार की छवि भी लोगों के बीच काफ़ी बेहतर उभर कर आती है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीत चुका है। इसके बाद से ही जो भी चुनावी परिणाम आए उसकी समीक्षा करते हुए सीएम योगी पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं। कहा भी यह भी जाता है कि 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी लगातार जो जनता दरबार, और अभी आप देखिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने लगातार दौरा किया, कभी हवाई दौरा किया तो कभी बाढ़ में जाकर डीएम और कप्तान के साथ खुद नदी में उन्होंने जो नाविकों के साथ मिलकर वहाँ पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और अपने हाथों से वहाँ के ज़रूरतमंदों को जो है भोजन के पैकेट वितरित किए। निश्चित तौर पर सीएम योगी की यही मंशा है कि इससे सरकार की इमेज बनती है और इसका चुनाव में भी काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर हम परिवहन विभाग की बात करें तो हादसे पर हादसे हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल उन्नाव में जो डबल डेकर सड़क हादसा हुआ वह तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। आलम यह था कि जो बस का जो भी परमिट था, परमिट से लेकर उसके सारे कागजात जो आरटीओ संबंधी, परिवहन संबंधी होते हुए वो पूरी तरीके से अवैध थे, यानी कि इनवैलिड थे और किसी तरीके से वह सड़क पर चलने लायक नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके तमाम तरीके के जांच सिफारिशें बिठा दी गई, तमाम तरीके की कमेटियां बिठा दी गई, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अफसरों पर या जिम्मेदार सरकारी तंत्र पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात, अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें, सीएम योगी लगातार कई बार इसके पहले अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में, खासतौर पर परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में, अपने 5 कालिदास मार्ग पर भी कई बार परिवहन विभाग के आला अफसरों को और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को भी यह दिशा निर्देश या निर्देश दे चुके हैं कि जल्द से जल्द जो है सड़क सुरक्षा पर फोकस किया जाए, क्योंकि उनका बार बार यह कहना होता है कि जो सड़क सुरक्षा है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े आबादी वाले राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना काल से अधिक आए दिन जो है सड़क हादसों में लोगों की मौत होती है, और इस प्रकार से युवाओं की होने वाली मौतों के आंकड़ों को किसी भी तरीके से सरकारी तंत्र को मिलजुल कर काम कम करना है। लेकिन सीएम योगी जब भी यह कहते हैं उनकी यही मंशा होती है कि संबंधित विभागीय प्रशासन, शासन इस पर अमल करेगा या ऐसे कोई प्रस्ताव बनाकर लाएगा। लेकिन यहाँ परिवहन विभाग अगर देखा जाए तो परिवहन विभाग मुख्यालय स्तर पर जो एआरटीओ रोड सेफ्टी के तौर पर 75 एआरटीओ रोड सेफ्टी के पदों का सृजन होना था, जो कि तकरीबन 7 से 8 माह पहले ही सीएम योगी इसके लिए एक तरीके से अपनी सहमति, अनुमति दे चुके थे। और उन्होंने उस दौरान, अगर सत्ता शासन से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की माने, तो उस दौरान उन्होंने प्रमुख सचिव वेंकटेश्वर लू को स्पष्ट तौर पर इसकी समीक्षा करके जल्द से जल्द प्रपोजल और इसका प्रेजेंटेशन कराने के लिए आदेश दिया था। लेकिन आज हादसे तमाम ऐसे हुए, लेकिन इसके बाद भी शासन से जुड़ा आला जो सरकारी तंत्र है अभी तक अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग पाया है। खबरिया टॉप की टीम को जो इनपुट मिले हैं, आज सोमवार को जो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन होना था एआरटीओ 75 जो रोड सेफ्टी के नवसृजित पदों के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त के यहाँ, लेकिन वह किन्हीं कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया। ऐसे में परिवहन विभाग मुख्यालय के स्तर से जो भी प्रेजेंटेशन की तैयारी की गई थी, जो भी प्रपोजल बनाया गया था, वह फिर से बैक फुट पर आता दिख रहा है। और निश्चित तौर पर जो परिवहन विभाग के मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, जो जी तोड़ मेहनत करके इस सारे प्रेजेंटेशन को बनाए हैं, इससे उनकी जो उनका एक उत्साह था उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब किस तरीके से इस बात को कहा जाए कि हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हाईवेज़ हो, चाहे सड़क के तमाम ऐसे प्रमुख मार्ग हो, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर हर तरीके से अंधे मोड़ हैं, कहीं हाईवे पर कट है, और सीधे तौर पर सूबे के मुखिया अगर सीएम योगी की बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, फिर आगे क्या माना जाए कि यह सरकारी अमला जो शासन का उच्च पदस्थ जो शासन तंत्र है वह इस पर क्यों नहीं अमल कर पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि 75 एआरटीओ रोड सेफ्टी का जो पद इसके सृजन के लिए सरकार इसलिए भी बहुत फोकस कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर इस समय देखा जाए कुल मिलाकर सारे 75 जनपदों में तकरीबन 385 जो है केवल अधिकारियों, परिवहन विभाग के अधिकारियों की संख्या है, जिसमें पीटीओ, आरआई, आरटीओ और एआरटीओ, और इससे जो छोटे कहीं राज्य हैं वहाँ पर इनकी संख्या 1000 से लेकर 1800-1900 तक है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रवर्तन का कार्य या परिवहन विभाग का कार्य किस तरीके से यहाँ पर कितने अफसरों के सहारे यहाँ पर चल रहा है। एक ही जिलों में
एक ही अधिकारी के पास कभी प्रवर्तन कभी प्रशासन, ये दोनों पद एक साथ चल रहे हैं। कहीं कहीं पर ये दोनों पद भी नहीं हैं, कहीं कहीं पीटीओ और आई से बीच में काम लिया गया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं। इतना बड़ा जो आबादी वाला क्षेत्र है, जो खुद जहां पर पीएम मोदी जो है तीसरी बार यहां से राजनीतिक रहनुमाई कर रहे हैं संसद में, और साथ ही सूबे के सीएम योगी भी इसी गृह क्षेत्र से यहां से संसद में कई बार अपनी राजनीतिक रहनुमाई कर चुके हैं, और यहां पर इस समय जो यहां पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इसके बावजूद जो है उनकी बातों को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह समझ से परे है। इसी तरीके से AMVI यानी कि असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए भी जो एक 351 पदों के नव सृजन के लिए भी बात चली थी, प्रपोजल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। प्रेजेंटेशन के लिए भी यह आज सोमवार अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में इस पर प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन इस पर भी जो बैकफुट हो गया और तमाम जो कार्यक्रम इसके लिए जुड़े थे वह सब स्थगित कर दिए गए। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। AMVI का जो पोस्ट को जो जनपदों के साथ साथ तहसीलों में जो 2 स्टार रेटिंग दरोगा की तर्ज पर इनको तैनात करने की तैयारी थी, क्योंकि तहसीलों का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। तहसील जहां पर सबसे उच्च अधिकारी जो प्रशासन को होता है, SDM होता है, उसके अलावा जो वहां पर कोतवाल दरोगा होते हैं पुलिस विभाग के, ऐसे में परिवहन विभाग के इस 2 स्टार रेटिंग दरोगा जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो कंसेप्ट लाया गया है, यह निश्चित तौर पर रोड सेफ्टी या फिर वाहनों के फिटनेस के चेकिंग में, ऑन रोड चेकिंग में काफ़ी जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही मुख्यालय को सीधे तौर पर वह ARTO रोड सेफ्टी के जरिए वहां पर रिपोर्ट कर सकता है, जिसके बाद समीक्षा करके सरकार और शासन मिलकर आगे सड़क हादसों पर इसी तरीके से लगाम लगा सकती है। लेकिन अभी भी इस पे जो है हीला हवाली शासन स्तर पर चल रहा है। अब यह आगे कब होगा, यह आगे देखने वाली बात है कि फिर CM योगी कब बैठेंगे, कब फिर वो सड़क सुरक्षा परिषद के, क्योंकि मुख्यमंत्री ही अध्यक्षता करता है और वही इसको बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर जो है शासन जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, कैमरामैन सुधीर के साथ।